Once again in this session. We are going to discuss some numericals on least count. Least count of ammeter and voltmeter. And you know how important is this topic because in board exam you are going to have questions on this topic also. Because voltmeter और ammeter को हम अपने ये practical में use करते हैं. किसके Ohm's law के experiment में to find the equivalent resistance of two resistors उसमें and then series में जब resistors होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तब भी हम अमीटर वोल्टमीटर को लैब में यूज करते हैं. तो इसमें स्टडी हम करें कि जीरो एरर क्या है. कहीं पर पॉइंटर जो होता है हमारा जीरो पर नहीं होता है वोल्टमीटर और अमीटर का. उस केस में क्या करेंगे? ठीक है, अमीटर वोल्टमीटर को ठीक कर नहीं सकते हैं आप, तब उसको रीड कैसे करेंगे. तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे सेशन में. अच्छे लगे तो जरूर लाइक करें एंड देन शेयर भी करें बिकॉज आई बिलीव sharing and knowledge and continue to save water for generations to come. हमें natural resources का भी ध्यान रखना है पढ़ाई के साथ. सिर्फ हमें कमाना ही नहीं है. Okay, we have to save also. So thanks to all of you. Now let's start the session. Dear students, welcome to all of you once again in new session. अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं? Yes, अभी तक हमने क्या रिवीजन किया है. रिवीजन किसका किया है? न्यूमेरिकल्स का. न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अभी तक हम करते आ रहे हैं. तो इस सेशन में भी हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स होंगे किसके ऊपर? एक नए टॉपिक के ऊपर. और नया टॉपिक है हमारा आज का लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट. काउंट मींस काउंटिंग, गिनना. लीस्ट मींस मिनिमम. तो लीस्ट काउंट की जो बात करें तो लीस्ट काउंट हम बात करते हैं किसकी? इंस्ट्रूमेंट्स की. तो जो भी हमारी डिवाइसेस मेजरमेंट्स के लिए यूज होती हैं उनके बारे में बात होती है, तो हम बात करते हैं लीस्ट काउंट की. मिनिमम, लीस्ट मींस मिनिमम, कितना मेजर किया जा सकता है एक इंस्ट्रूमेंट से. ठीक है ना. तो इफ यू गो टू ए वेजिटेबल शॉप तो वहां से वो केजी और उसके बाद में ग्राम तक मेजर कर सकते हैं. बट इफ यू गो टू ए ज्वेलरी शॉप वहां पर क्या ग्राम वाली नहीं चलेगी, ग्राम से नीचे मिलीग्राम में भी आता है. ठीक है ना. तो सेम वे व्हेन यू आर ड्राइविंग कार और स्कूटर, आप जा रहे हैं पापा के साथ, तो उसमें देखो स्पीडोमीटर होता है, तो उसकी भी लीस्ट काउंट मेजर की जा सकती है. अब हम आते हैं अपना फिजिक्स में. तो फिजिक्स में जब फिजिक्स लैब में जाते हैं तो व्हेन यू परफॉर्म ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट, आपने ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया होगा, देन टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर किया होगा. तो देखो उसमें भी क्या होता है, हमने स्केल्स यूज किए हैं. वोल्टमीटर, अमीटर में भी स्केल थे टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. और जब हमने बात किया फोकल लेंथ की बात की, उसमें ऑप्टिकल बेंच के ऊपर भी स्केल होता है, उसका भी लीस्ट काउंट होता है ना. तो लीस्ट काउंट है क्या? तो लीस्ट काउंट क्या है? इट इज अ मिनिमम वैल्यू. इट इज द मिनिमम वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट. जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उससे सबसे कम स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी मेजर की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट. तो आज शुरू करते हैं सेशन और पहला न्यूमेरिकल हम लिखने जा रहे हैं बोर्ड के ऊपर. राइट. So the first question is, in a voltmeter there are 20 divisions. How many divisions are there? 20. So 20 divisions are there between 0 and 0.5 mark. तो स्केल जो है हमारा 0 to 0.5, तो ये इसको हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं. तो दिस इज 0 and here it is 0.5. ठीक है. इसके बीच में there are how many divisions? 20 divisions are there. Between 0 and 0.5, 20 divisions are there. तो देखिए यहां पर क्या हो गया? रेंज हो गया. 0 to 0.5 रेंज हो गया. और इसके बीच में नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 20 हैं. What we have to find out? Calculate least count of voltmeter. ये हमको फाइंड करना है. इस पे वही करते हैं, गिवन लिख लेते हैं, टू फाइंड लिख लेते हैं. ठीक है. So here given range of voltmeter. Voltmeter, it is 0 to 0.5. yes, 0 to 0.5. इसको हम लिखेंगे 0.5 V वोल्ट. एंड नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? यस, तो नंबर ऑफ डिविजन्स. तो नंबर ऑफ डिविजन्स देयर आर 20. नाउ टू फाइंड लीस्ट काउंट. Least count. And now solution.
तो देखिए सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, आपको फार्मूला बताया गया होगा, है ना। तो फार्मूला इसका लिख लेते हैं लीस्ट काउंट फाइंड करने का। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए सिंस लीस्ट, ओके, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये भी जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। यस, तो यहां पर रेंज, इसके आगे भी स्केल हो सकता है। तो यहां पे हमने नियरेस्ट जो नंबर दिए हैं 0 एंड 0.5 है, ओके। तो यहां पर इसका जो है रेंज है 0 to 0.5 और इसके बीच में डिविजन्स कितने हैं 20। तो इसको शुरू करते हैं। तो देयरफॉर लीस्ट काउंट कितना होगा, तो हियर इट विल बी 0.5 माइनस 0 अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स हाउ मेनी 20। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी 0.5 अपॉन 20। अब देखिए 20 आ गया, है ना। तब इसको यानी कि 5 4 जा 24 नीचे लाए, फिर उसको हम ओके सॉल्व करें। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई 20 बाय हाउ मच, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, एंड 5 से न्यूमरेटर कम करते हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरेस्ट किसको आएगा, यस नियरेस्ट 0 100 हो जाएगा। तो देन इसको हम करते हैं, देखिए it is equal to 0.5 into 5 upon 20 into 5, and this will be how much, 0.25 or 2.5, sorry, it is 2.5 upon 100। अब देखिए लीस्ट काउंट कितना होगा इसका, there are how many zeros, 2 zeros are there, okay। so 2 के बाद में यहां देखिए पॉइंट है, तो 2 हो गया, इससे पहले एक 0 लेंगे और फिर हम पॉइंट लगेंगे, बिकॉज देयर आर 2 zeros। तो इसका जो लीस्ट काउंट आएगा, तो दिस विल बी 0.025 वोल्टमीटर। तो लीस्ट काउंट ऑफ दिस वोल्टमीटर इज 0.025 वोल्टमीटर। तो हियर मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्वड। अब यहां थोड़ा सा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस हमको जरूरी है, ठीक है। सो एनी प्रॉब्लम है, इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को करते जाएंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल जो हमने अभी किया है। सो नोट इट डाउन। ओके डन। तो नाउ आई एम गोइंग टू रब इट, और उसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल्स की। ये जो लीस्ट काउंट के न्यूमेरिकल्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम यस प्रैक्टिकल्स, है ना, जिसको क्या कहते हैं, कौन सी नॉलेज कहेंगे हम, यस प्रैक्टिकल स्किल्स। उससे कुछ क्वेश्चन भी होंगे। तो न्यूमेरिकल्स ऑफ लीस्ट काउंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन, नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर एंड अमीटर। सो वोल्टमीटर वी नो इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए रेजिस्टर, ठीक है, एंड अमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट in a circuit, and it is always connected in series, and voltmeter is connected in parallel, right। so देखिए इसमें देखिए 0 to 1 2 and 3 ये इसका स्केल है, and same way 0 1 2 3 scale of this ammeter is there। अगर हम देखें तो रेंज क्या है, 0 to 3 is the range, and 0 to 1 अगर हम देखें तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिविजन्स आर देयर। तो 0 to 1 5 डिविजन्स है, ऐसे ही 5 यहां पर होंगे, 5 यहां पर। तो हाउ मेनी टोटल डिविजन्स विल बी देयर, 15, यस 15 डिविजन्स विल बी देयर, ठीक है। तो देखिए 15 डिवीजन यहां पर है, और इसमें अगर देखें तो नंबर ऑफ डिविजन्स डिफरेंट है। तो दिस मींस लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर इज डिफरेंट एंड अमीटर इज डिफरेंट। तो पहले फाइंड करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर, एंड ये जो क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया है। तो फाइंड करते हैं, देखिए सो लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर, सो इसमें देखिए कितना होगा ये हियर। तो हमने जैसे पहले फार्मूला बताया था 0 to 1,
ये नियरेस्ट नंबर है, तो अगर हम पूरा लेते हैं तो 0 to 3, रेंज ये भी है। 0 to 1 ले लेंगे तो इट विल बी इजियर, ठीक है। तो यहां पर देखो 0 to 1, 2 नियरेस्ट नंबर, तो ये हमने ले लिया 1 माइनस 0 अपॉन 0 और 1 के बीच में नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 5, तो हमने ले लिया 5। सो हियर इट विल बी 1 अपॉन 5 एंड 5 को हम नियरेस्ट 0 पर ला दें तो 5 into 2 and 1 into 2 करेंगे, ठीक है। सो इट विल बी हियर 1 into 2 and here 5 into 2, तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा देखिए, तो 2 upon 10 is equal to 0.2 वोल्ट इज द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर आ गया हमारा 0.2 वोल्ट। तो दिस मींस एक डिवीजन जो है ये 0.2 पढ़ रहा है, एक डिवीजन, तो वन डिवीजन इज रीडिंग 0.2 वोल्ट। ओके, तो 5 डिवीजन कितना पढ़ेंगे, तो 5 डिवीजन कितना हो जाएंगे, तो 5 into 0.2 is equal to 1। तो दिस मींस आंसर हमारा एकदम ठीक आया है, ठीक है। तो दिस वे वी कैन फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड देन आफ्टर दैट कमिंग टू द अमीटर। देखिए अमीटर का फाइंड करना है लीस्ट काउंट। अभी इसके बाद हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस, एक ही क्वेश्चन में ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। इसका देखिए लीस्ट काउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो नाउ लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर। तो देखिए, तो यहां तो हम पूरा लें 0 to 3 और उसके बाद में कितने डिवीजन होंगे काउंट करना पड़ेगा हमें। तो यहां पर हम देखते हैं 0 to 1, you can see small divisions are there and we can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, total 10 divisions are there between 0 to 1। ऐसे करेंगे तो 10 यहां पर होंगे और 10 ही यहां पर होंगे, है ना। तो टोटल 10 इधर एंड सेम वे 10 हियर। तो इसमें भी हम नियरेस्ट नंबर को ले लेते हैं, है ना। 0 to 1 है तो यहां पर ले लेंगे 1 minus 0 upon 10, 1 minus 0 upon 10। यहां हमने 10 लिया क्योंकि स्मॉल डिविजन्स कितने हैं 10 है 0 और 1 के, यहां पर कितने थे 5। तो दिस इज द डिफरेंस, ओके। सो दिस इज हाउ मच 1 upon 10, देखिए 10 है पहले से, 0 है नीचे, एंड देयरफॉर इट विल बी हाउ मच 0.1 मिली एम्पियर। तो लीस्ट काउंट आ गया हमारा 0.1 मिली एम्पियर, ठीक है। अगर हम देखिए 0 to 3 लें तो रेंज कितना हो जाएगा, देखिए दूसरा मैं आपको मेथड भी बता दें। सो इट विल बी 3 minus 0 अपॉन टोटल डिविजन्स कितने हैं 10 10 10 30। तो हियर इट इज 30 एंड इट विल बी 3 upon 30 is equal to 1 upon 10 is equal to 0.1 मिली एम्पियर। तो आंसर इज अगेन सेम, आंसर सेम ही रहेगा, बट हियर इट इज इजियर, है ना, छोटा नंबर आ गया, ठीक। तो ईदर यू कैन डू दिस वे और इस तरीके से कर सकते हैं, यस, ओके। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। अगर हमने अब निडल लगा दिया और निडल हमारा यहां पर आ रहा है, ओके, ये पॉइंटर इज हियर, यस। तो कितना रीडिंग होगा, व्हाट इज द नाउ वोल्टेज, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए यहां तक क्या हो गया 1 है, ओके, और उसके बाद में हाउ मेनी डिविजन्स 1 2, ये सेकंड डिवीजन के ऊपर है, कितने डिवीजन के ऊपर है, सेकंड के ऊपर है ना। तो इसकी जो रीडिंग कैसे होगा, तो एक डिवीजन का वैल्यू था 0.42, तो 2 डिविजन्स का है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे हमको रीडिंग मिल जाएगा। 1 के बाद में है तो 1 प्लस कर सकते हैं, 1 प्लस, शुरू करते हैं। तो नाउ सेकेंड पार्ट इसका रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो देखिए इसमें आ जाएगा 1 प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है 2, नंबर ऑफ डिवीजन कितना हो गया 2, सेकेंड डिवीजन पर है ना ये 1 के बाद, नंबर ऑफ डिवीजन 2
plus, oh sorry, into least count 0.2 into 0.2. So here it will give you 1 plus 0.4 and it will be 1.4 volt. रीडिंग कितना आ जाएगा 1.4 वोल्ट. यस, तो रीडिंग इज हियर 1.4 वोल्ट. तो हियर इट इज आई थिंक नॉट विजिबल. इसको ऊपर लग देते हैं. 1 plus 4 is also not visible here. Okay, so it will be 1 plus 0.4 and answer is here 1.4 volt is the reading. So any problem here? Yes, तो इसी तरह से हमने निकाल सकते हो. देखिए हमने क्या करा, 1 ये जो 1 था प्लस 2 सेकेंड डिवीजन पर है इनटू लीस्ट काउंट तो ये ध्यान रखेंगे. ठीक है, तो ये 1 नंबर ऑफ डिवीजन 1 हो गया. इसके बाद में क्रॉस कर 1 2 डिविजन्स इनटू 0.2 लीस्ट काउंट. यस, सो नोट इट डाउन. ओके डन. ऐसे इसमें भी देखिए फाइंड करते हैं. ठीक, अगर पॉइंटर यहां पर है, यहां पर अगर पॉइंटर आ रहा है यहां पर इस डिवीजन पर, ठीक, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, कितना रीडिंग होगा. तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको करते हैं. तो नाउ इन दिस केस व्हाट इज द रीडिंग हियर, तो लिखेंगे यहां पर रीडिंग ऑफ अमीटर. रीडिंग ऑफ अमीटर ये क्या होगा, देखिए 1 है हमारा, 1 लिख दिया हमने, प्लस हाउ मेनी डिविजन्स 1 2 3 4, इट इज ऑन 4th डिवीजन, तो हमने 4 लिख दिया. ओके, 4 लिख दिया इनटू लीस्ट काउंट. ये फार्मूला याद रखेंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट से मिलेगा आपको रीडिंग. 1 हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि 1 से क्रॉस हो चुका है. ओके, 1 से क्रॉस हो चुका है पॉइंटर. ठीक, सो हियर 0.1 इसका लीस्ट काउंट था, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.4 एंड इट विल बी 1.4 मिली एम्पियर. तो इसका जो रीडिंग आया हमारा कितना आ गया 1.4 मिली एम्पियर. ओके, यस, ओके. अब फाइंड करिए, अगर पॉइंटर यहां पर है, अब पॉइंटर यहां पर नहीं है, तो पॉइंटर को हमने यहां से ओके चेंज किया. कैसे चेंज करेंगे इसको, यस, किस तरह से चेंज होगा ये, अगर हम सर्किट्स में यूज करते हैं ओम्स लॉ में, व्हाट डू वी यूज, रियोस्टेट. यस, अब ये रीडिंग यहां पर आ गया, देखिए पॉइंटर यहां पर आ गया, और ये कितना डिवीजन है, देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7. ओके, 7 डिवीजन पर है. तो 7 डिवीजन पर है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, फाइंड आउट. ये अपने आप फाइंड करेंगे एंड कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर नाउ. यस, एनी प्रॉब्लम हियर. चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एंड इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ओके एग्जाम्स के लिए एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है ना, बोर्ड एग्जाम्स के लिए एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. इसमें देखिए कि फाइंड करना है करेक्ट वैल्यू ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर. करेक्ट वैल्यू दिया है इन्होंने, करेक्ट वैल्यू दिया है, तो दिस मींस यहां पर हमारा कुछ ठीक वोल्ट मीटर और अमीटर रीडिंग ठीक नहीं पड़ रहे हैं ना. तो इसमें देखिए जो अमीटर है ये जो हम यूज कर रहे हैं, इसमें पॉइंटर बिना कनेक्शन को किए, बिना सर्किट में इसको यूज किए, पॉइंटर जो है यहां पर आ रहा है एंड इट इज 0. इट इज 0. ठीक, एंड हियर इट इज 10. तो देखिए पॉइंटर जो है 0 के इधर आ रहा है एंड पॉइंटर जो है एक अच्छे अमीटर वोल्ट मीटर के लिए, एक करेक्ट वोल्ट मीटर अमीटर के लिए कहां पर होना चाहिए, 0 पर होना चाहिए. तो दिस मींस इसमें क्या है, जीरो एरर है. इट इज कॉल्ड जीरो एरर व्हेन पॉइंटर बिफोर यूजिंग
the device means ammeter and voltmeter in circuit is not at zero. This means हमारे वोल्टमीटर और अमीटर में जीरो एरर है। इसमें देखिए पॉइंटर जो है 2 डिवीजन से इधर है, 0 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अगर इसमें देखिए वोल्टमीटर में तो पॉइंटर बिना सर्किट में इसको यूज किए ये है 1 2 3 थर्ड डिवीजन पर है। तो दिस मींस दोनों में अगर हम यूज करेंगे इनको सर्किट में तो हमारा रीडिंग करेक्ट नहीं आएगा, है ना, हमारी रीडिंग ठीक नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जीरो एरर को देखना है, ठीक, उसको कैसे रीड करना है, ठीक। तो देखिए जीरो एरर हियर, जीरो इज यस बिफोर सॉरी पॉइंटर इज बिफोर जीरो एंड यहां पर पॉइंटर जो है ये आफ्टर जीरो है। तो जब पहले है यहां पर जीरो से तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो रीडिंग में क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। और यहां पर जो है पॉइंटर यहां पर है, देखिए इस सेकंड केस में जीरो के बाद में है पॉइंटर यहां पर, बिना इसको सर्किट में यूज करें तो यहां पे जो हम जीरो एरर निकालेंगे उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि पहले से ये बता रहा है, ठीक है ना। आप जब कुछ चीज मार्केट में जाते हैं कोई परचेज करने तो वहां पर पहले देखते हैं ना बैलेंस पर कितना है, जीरो है या नहीं है, ठीक है। तो व्हेन यू गो टू बाय दिस व्हाट, अगर हम घी लेने जाते हैं, देसी घी मार्केट में ले जाते हैं तो डेयरी पर जाते हैं, अगर आप अपना स्टील का बॉक्स लेके जा रहे हैं तो फर्स्ट क्या करते हैं, वो उसको वे करते हैं, ठीक है ना, और उसको वे करके फिर उसमें घी डालते हैं एंड 1 kg से 1 kg कैसे आएगा, 1 kg प्लस जो बॉक्स का जो वेट है उन दोनों के बराबर आपको वो देता है, ठीक है। यस, अगर वो आपका जो बॉक्स है जो हम कंटेनर ले जा रहे हैं, अगर उसको वे नहीं करेगा, डायरेक्ट उसमें घी डालकर आपको 1 किलो दे देगा तो क्या आपको ठीक वैल्यू मिलेगी, नहीं, क्वांटिटी कम मिलेगी और पैसे ज्यादा जाएंगे, है ना। तो देयरफॉर जीरो एरर को ठीक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसको हमें मालूम भी होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हियर देखिए, तो 1 2 3 4 5 डिविजन्स आर बिटवीन 0 एंड 10। तो पहले हम इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे, ठीक। तो लिखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ, दिस इज अमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर 0 to 10। तो हमने लिख दिया 10 minus 0 upon how many divisions are there, 1 2 3 4 5 divisions are there upon 5 and here it will be 10 upon 5 is equal to 2 ampere। तो least count of this ammeter is how much, 2 ampere। yes, अब पॉइंटर देखिए कितने डिवीजन इधर है जीरो के, 1 2 1 2। तो अब इसको करिए, देखिए ये सरिया, तो जीरो एरर, जीरो एरर ऑफ अमीटर क्या होगा, देखिए अमीटर, तो जीरो एरर ऑफ अमीटर कितना होगा, 2 इंटू 2 तो ये डिविजन्स आ गए इंटू लीस्ट काउंट इंटू 2 एम्पियर एंड इट विल बी हाउ मच, 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर हमारा जीरो एरर आया, 4 एम्पियर। अब देखिए ये भी हमारा अमीटर है, दिस इज अमीटर एंड दिस इज वोल्टमीटर। अब इसका रीडिंग कितना होगा, इस अमीटर का रीडिंग कितना होगा, ठीक। तो जीरो एरर हमारा 4 एम्पियर आ गया, तो मींस 4 एम्पियर तो पहले से ही पड़ रहा है, ठीक है ना, जीरो के लेफ्ट साइड पर है, ओके। एंड लीस्ट काउंट कितना है, 2 एम्पियर है। तो देखिए यहां पर आते हैं 30, तो 30 के बाद में देखिए 1 2 मींस 32 डिविजन्स पर है ना, यस 32 डिविजन्स पर है। तो इसको हम देखिए कैसे रीडिंग करेंगे, तो इसका रीडिंग लिखते हैं यहां पर, रीडिंग ऑफ अमीटर, अमीटर। तो देखिए यहां पर रीडिंग ऑफ अमीटर कितना होगा, तो ये देखिए 32 डिविजन्स, टोटल डिविजन्स कितना हो गया, 32। यहां हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 30 हमारा हो गया प्लस 2 इंटू लीस्ट काउंट कितना है इसका, देखिए 2 एम्पियर, लीस्ट काउंट इज 2 एंड प्लस करेंगे माइनस करेंगे, ये पहले से इधर है, यस व्हाट विल वी डू, यस हरी अप,
पहले से इधर है तो क्या करेंगे, यस आदित्य सिंह सर प्लस करेंगे तो प्लस 0 एरर, इसमें हम लिखते हैं 0 एरर। तो रीडिंग कितना हो जाएगा 30 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 एम्पियर। 4 एम्पियर इज हियर 0 एरर, ये हमने निकाला है ना। तो ये हमारा रीडिंग कितना आ जाएगा 30 प्लस 4 प्लस 4 एंड इट विल बी 38 एम्पियर। हाउ मच 38 एम्पियर। तो 38 एम्पियर इस अमीटर का रीडिंग है। एनी प्रॉब्लम? तो यहां पर देख लीजिए ध्यान से, तो 30 डिवीजन इसने क्रॉस कर लिया है, तो 30 हमने लिखा, सेकंड डिवीजन पर है तो सेकंड डिवीजन इनटू 2 लीस्ट काउंट है, सेकंड वाला लीस्ट काउंट है, प्लस दिस इज 0 एरर, हमने ऊपर लिख दिया था 0 एरर। ओके, सो नोट डाउन। एंड इसके बाद में फाइंड करते हैं लीस्ट काउंट एंड देन रीडिंग ऑफ दिस वोल्टमीटर। तो शुरू करते हैं। ओके, नाउ लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर फाइंड करेंगे फर्स्ट, और इसको हम पहले लिख देते हैं करेक्ट रीडिंग। दिस इज करेक्ट रीडिंग ऑफ अमीटर। नाउ लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर फाइंड करते हैं। देखिए 0 है और ये 1 है, 0 और 1 के बीच में हाउ मेनी डिविजन्स यू कैन सी 1 2 3 4 5, तो 5 डिविजन्स है ना। तो हम यहां लिखेंगे रेंज, यहाँ पे 1 माइनस 0 अपॉन 5 एंड इट विल बी 1 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 5 मींस इसको 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 2, तो 2 अपॉन 10 मींस 0.2 वोल्ट। तो लीस्ट काउंट हमारा आ गया 0. ठीक है 2 वोल्ट। अब देखिए लीस्ट काउंट तो आ गया हमारा, और यहां पर बिना इसको यूज करे वोल्टमीटर को, पॉइंटर जो है हमारा कौन से डिवीजन पर है 1 2 3 थर्ड डिवीजन पर है, तो दिस मींस इसमें क्या है 0 एरर है, इसमें क्या है 0 एरर है। ठीक, तो कितना 0 एरर है इसको हम पहले फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो देयरफॉर यहां लिखते हैं 0 एरर। तो नाउ 0 एरर ऑफ वोल्टमीटर। तो 0 एरर ऑफ वोल्टमीटर कितना होगा, देखिए 1 2 3, तो ये नंबर ऑफ डिविजन्स कितना हो गया 3 इंटू लीस्ट काउंट 0.2 V। तो इसका 0 एरर आ गया हमारा 0.6 वोल्ट। तो 0 एरर ऑफ वोल्टमीटर आ गया हमारा 0.6 वोल्ट। यहां ये वोल्टमीटर को अब यूज किया हुआ है, और रीडिंग क्या है पॉइंटर यहां पर आ रहा है। तो व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर नाउ वी हैव टू फाइंड आउट। यस, फाइंड आउट क्विकली। हम यहां फाइंड कर रहे हैं, लिखेंगे करेक्ट रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कितना होगा, देखिए 2 तो क्रॉस कर चुका पॉइंटर, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे 2, ओके, इक्वल का साइन आ गया, प्लस कितना डिवीजन है, देखिए फर्स्ट डिवीजन पर है तो 1 लिखेंगे यहां पर, इनटू व्हाट इज द लीस्ट काउंट हियर, लीस्ट काउंट कितना है 0.2, तो यहां पर लिखेंगे 0.2। ठीक, अब देखिए पॉइंटर कहां पर था, बिना इसको यूज किए थर्ड पर था, तो 0 एरर कितना आ गया 0.6, तो पहले से 0 को क्रॉस कर चुका हुआ है, तो ये 0.6 इन दिस केस इट इज कॉल्ड, है ना। इसको क्या करेंगे, इट विल बी सबट्रैक्टेड, तो यहां पर माइनस लिखेंगे 0.6, ओके 0.6। अब वैल्यू फाइंड करिए, हरी अप। यस, कितना होगा देखिए, इट इज 2, दिस विल बी 0.2 माइनस 0.6। यस, फाइंड इट, हरी अप। कितना वैल्यू आ रहा है, फाइंड करिए। यस, फाइंड किया। यस, व्हाट इज द वैल्यू हियर, सो यहां पर कितना वैल्यू आएगा, दिस इज 2.2 माइनस 0.6 इक्वल टू 2.2 में से 0.6 जाएंगे, कितना बचेगा, यस 1.6, गुड 1.6 वोल्ट।
तो करेक्ट वैल्यू ऑफ ये जो वोल्ट मीटर है इसका कितना आएगा 1.6 वोल्ट। तो दिस वे वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, और अमीटर एंड वोल्ट मीटर को हम यूज करते हैं ओम्स लॉ में। अमीटर एंड वोल्ट मीटर यूज होते हैं व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर इन सीरीज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल आल्सो। ठीक है, so I am okay, thanks to all of you. I am sure all of you must have understood the questions और इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी घर पर करेंगे। तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी नॉलेज बढ़ेगी और उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, सो ये ध्यान रखिए कि इट इज 2.2, 0.6 एंड देन 1.6। ओके, तो पॉइंट हो सकता है कि थोड़ा आपको मिसिंग लग रहा हो, राइट। और हमने देखिए ऊपर सबसे पहले फार्मूला लिखा था कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट और रेंज ऑफ स्केल लिख सकते हैं ना, रेंज ऑफ स्केल। और वी कैन टेक टू नियरेस्ट डिवीजन, जैसे हमने लिया था इसमें 0 to 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस। तो इन फार्मूलों को अपने नोटबुक में लिख भी लीजिएगा। ओके, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एक नए सेशन में फिर मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ में, एंड एक तो सेशन न्यूमेरिकल्स की ओर चलेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कुछ अच्छी एक्टिविटीज भी, एंड थ्रू एक्टिविटीज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल आल्सो, राइट। सो सी यू। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।